ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में मार्च महीने के ऑनलाइन टिकट्स कब कब रिलीज होने वाले हैं, जो रेगुलर शेड्यूल होता है संस्थान का, उसके बारे में जानेंगे डेट्स और टाइम के साथ। कौन कौन से टिकट्स के क्या क्राइटेरिया होता है उसके बारे में जानेंगे, और ऑफलाइन टिकट्स तिरुपति में कहाँ कहाँ मिलते हैं, कौन से टाइम में मिलते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। तो अंत तक बने रहें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। संस्थान हमेशा 2 महीने पहले ही टिकट्स रिलीज कर देता है ऑनलाइन में, ताकि भक्तों को आसानी हो रिजर्वेशंस कराने के लिए। इसी क्रम में मार्च के जो ऑनलाइन टिकट्स हैं उसे भी रिलीज कर दिया जाएगा दिसंबर में। जिन भक्तों को नहीं पता उन्हें बता दें कि ऑनलाइन टिकट्स फरवरी महीने तक सभी बुक हो चुके हैं, और अगर आप दिसंबर, जनवरी और फरवरी में जाना चाहते हैं तो ऑफलाइन टिकट्स के थ्रू ही आप दर्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि मार्च के टिकट्स दिसंबर में कब कब रिलीज होने वाले हैं और कौन से टाइम में रिलीज होने वाले। सबसे पहले जान लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिप आर्जित सेवा टिकट्स के बारे में। जो भक्त भगवान के बहुत ही नजदीक से दर्शन करना चाहते हैं, लगभग गर्भगृह में दर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका संस्थान देता है। 2 दिन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराने का मौका मिलता है, जहाँ पर आपको सबसे पहले पे नहीं करना है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है अपने मोबाइल नंबर से। ये टिकट सेवा टिकट्स है, जहाँ पर आपको भगवान की सेवा के साथ साथ दर्शन भाग्य भी मिलते हैं, और वो भी बहुत नजदीक से। सेवाएं जैसे सुप्रभातम, तोमाला, अष्टदल पाद पद्माराधना, इस तरह की कुछ सेवाएं हैं जो आपको मौका देती हैं भगवान के एकदम नजदीक से सेवा और दर्शन देखने के लिए। इसमें से सुप्रभातम में ज्यादा टाइम मिलता है आपको भगवान के दर्शन करने के लिए। कुल मिला के ये सारी सेवाएं आपको बहुत ही नजदीक से दर्शन प्राप्त कराती हैं। क्योंकि इन सेवाओं के लिए बहुत ज्यादा डिमांड होता है, इसीलिए संस्थान ने एक इलेक्ट्रॉनिक डिप यानी एक लकी ड्रॉ रखा है, जहां पर अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सेलेक्ट होता है तो आपको एक पेमेंट लिंक दिया जाता है, और आप जिस भी सेवा में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उस सेवा का जो भी पैसा होता है या मनी होता है, आपको पे करके आप उस सेवा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हर सेवा का कॉस्ट अलग होता है। रजिस्ट्रेशन के समय आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। इन सेवाओं में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 18 दिसंबर सुबह 10 बजे से लेकर 20 दिसंबर सुबह 10 बजे तक लिंक ओपन किया जाता है ऑफिशियल वेबसाइट में। आपको वहां जाकर अपने मोबाइल नंबर से और आधार कार्ड नंबर से रजिस्ट्रेशन कराना होता है। एक मोबाइल नंबर से 2 लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो 2 लोग सेलेक्ट होते हैं, या आप सिंगल हैं तो आप सिंगल ही सेलेक्ट होते हैं। अगर आपको 2 से ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन कराना है तो आपको दूसरे मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कराना होता है। 20 को ही दोपहर तक आपको रिजल्ट आ जाते हैं, और रिजल्ट का डिक्लेरेशन ऑफिशियल वेबसाइट में ही एक लिंक के द्वारा दिया जाता है। आप वहां जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को ढूंढ सकते हैं। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वहां आता है तो आपका पेमेंट लिंक अवेलेबल हो जाता है। ऑनलाइन में पेमेंट करने के लिए भी 2 दिन का टाइम दिया जाता है। आप उस 2 दिन के दौरान जो भी सेवा में आपने सेलेक्ट किया है उस सेवा के अनुसार पेमेंट करना पड़ता है। ये सारे सेवाओं को किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑनलाइन में, इसकी पूरी वीडियो मैंने बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जरूर चेक करें। तो मार्च महीने के लिए इन रजिस्ट्रेशन को 18 दिसंबर सुबह 10 बजे से लेकर 20 दिसंबर सुबह 10 बजे तक रखा जाएगा। अगला जो ऑनलाइन टिकट होता है वो नॉर्मल आर्जित सेवा के टिकट्स होते हैं। ये सेवा टिकट्स में भी आपको सेवा के साथ साथ भगवान के दर्शन का मौका मिलता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा नजदीक से आपको दर्शन नहीं प्राप्त होते हैं। कुछ सेवाएं जैसे कल्याणोत्सवम, ब्रह्मोत्सवम, इस तरह की कुछ सेवाएं हैं जहाँ पर सेवा के साथ साथ दर्शन होता है, लेकिन बहुत ज्यादा नजदीक से नहीं होता। कुछ सेवाएं मंदिर के बाहर मंडप में भी होते हैं, लेकिन सेवा के बाद उन्हें दर्शन के लाइन में भेज दिया जाता है। 300 रुपीज के दर्शन लाइन में भेज दिया जाता है, और उसके बाद भगवान के दर्शन कराए जाते हैं। तो इन सेवा टिकट्स को आर्जित सेवा, नॉर्मल आर्जित सेवा टिकट्स कहा जाता है। इसे मार्च महीने के लिए 21 दिसंबर को सुबह 10 बजे ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में रिलीज किया जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ टिकट्स है ऑनलाइन वर्चुअल सेवा टिकट्स। ये टिकट्स भी उसी दिन यानी 21 दिसंबर को दोपहर 3 बजे रिलीज किया जाएगा मार्च महीने के लिए। ये टिकट्स वो लोग बुक करते हैं जिन्हें जल्दी नहीं होती है। ये टिकट्स पर पर्सन 500 रुपीज का टिकट होता है। एक मोबाइल नंबर से 2 लोगों के लिए आप बुकिंग करा सकते हैं। ये ऑनलाइन वर्चुअल सेवा टिकट इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको सबसे पहले सेवा को बुक करना पड़ता है। बुकिंग के दौरान ही 500 रुपीज आपका कट जाता है। यहाँ पर ध्यान दे, आप सेवा को घर से ही देख सकते हैं, यानी वर्चुअली ऑनलाइन में देख सकते हैं। SVBC चैनल जो कि संस्थान का ऑफिशियल चैनल है, आप वहां से देख सकते
सकते हैं, लेकिन यूजुअली सेवा को इसलिए बुक किया जाता है क्योंकि आपको 500 रुपीज कट हो जाने के बाद एक ऑप्शन मिलता है दर्शन टिकट को बुक करने के लिए। यहाँ पे आपको फिर से पैसा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको दर्शन बुक कर सकते हैं, स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट ही आप बुक कर सकते हैं, लेकिन संस्थान के दिए हुए डेट पर। तो ये थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि संस्थान कब ऑनलाइन वर्चुअल सेवा के टिकट्स रिलीज करता है दर्शन का, जहाँ पर आप फिजिकली जाके भगवान के दर्शन कर सकते हैं, ये थोड़ा कहना मुश्किल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मार्च का ऑनलाइन सेवा को बुक कर दिए हैं तो हो सकता है आपको मार्च का ही दर्शन टिकट मिल जाए, अदरवाइज आपको अप्रैल का मिल सकता है, मई का मिल सकता है। तो यहाँ पर कुल मिला के ये है कि आप सेवा को बुक करने के बाद 365 डेज यानी एक साल तक कभी भी दर्शन टिकट बुक कर सकते हैं, जहां पर आप डायरेक्टली तिरुमला जाकर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। इसीलिए जिनको जल्दी नहीं है वे ऑनलाइन वर्चुअल सेवा टिकट के थ्रू भी दर्शन कर सकते। इसे भी किस तरह से बुक किया जा सकता है उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, एक बार जरूर चेक करें। अगला कैटेगरी ऑफ टिकट्स, 3 टाइप के टिकट्स है जो एक ही दिन में रिलीज होते हैं। वो है दिसंबर 23 को मार्च महीने के अंग प्रदक्षिणा टिकट। ये टिकट्स उस दिन सुबह 10 बजे यानी 23 दिसंबर को सुबह 10 बजे रिलीज होंगे। ये टिकट्स फ्री टिकट्स हैं, यहाँ पर आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। बहुत ही कठिन सेवा माना जाता है, जहाँ पर मंदिर के लगभग 200 मीटर तक आपको अंग प्रदक्षिणा करना पड़ता है। जिस दिन भी आपने दर्शन टिकट बुक किया है उसके पहले वाले दिन रात में 12 बजे के पहले पहले स्वामी पुष्करनी नदी के पास में आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। वहां पर स्वामी पुष्करनी नदी में नहाकर यानी स्नान करके भीगे कपड़ों के साथ ही आपको कंपार्टमेंट में बैठाया जाता है। वहां पर आपको लगभग सुप्रभातम के टाइम में यानी सुबह 3 से 4 बजे के बीच में भगवान के दर्शन कराए जाते हैं। लेडीज के लिए अलग लाइन होता है, जेंट्स के लिए अलग लाइन होता है, प्रदक्षिणा भी दोनों के लिए अलग अलग होता है और कंपार्टमेंट्स में भी दोनों को अलग से बैठाया जाता है। बहुत ही कठिन सेवा होता है, लेकिन फिर भी लगभग 5 मिनट में अंग प्रदक्षिणा टिकट्स खत्म हो जाते हैं। तो इन टिकट्स को आप 23 दिसंबर सुबह 10 बजे बुक कर सकते हैं ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में। उसी दिन सुबह 11 बजे यानी 23 दिसंबर को सुबह 11 बजे आपको श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स भी रिलीज होते हैं। ये टिकट्स वीआईपी ब्रेक दर्शन में आता है। पर पर्सन 10,500 का टिकट होता है, जिसमें 10,000 का डोनेशन करके आप 500 रुपए का दर्शन टिकट ले सकते हैं। 10,000 का आप कभी भी डोनेशन करने के बाद एक साल तक आप किसी दिन भी 500 रुपए का दर्शन टिकट ले सकते हैं। इस टिकट में आपको बहुत ही नजदीक से दर्शन कराया जाता है और लगभग 1 घंटे में दर्शन हो जाता है। अगला कैटेगरी ऑनलाइन टिकट्स का है सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए टिकट्स। ये तीनों को एक ही साथ रखा गया है। ये फ्री टिकट्स है और 23 दिसंबर को दोपहर 3 बजे इसे रिलीज किया जाएगा। जो लोग 65 ईयर्स एंड अबव है वो सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए और उनके साथ सहायक जो कि सिर्फ हस्बैंड या वाइफ ही होना चाहिए या पोता या पोती जो 12 साल से कम उम्र के हैं उन्हें अलाउ किया जाता है। तो एक मोबाइल में आप सीनियर सिटीजन का और उनके साथ सहायक का टिकट बुक कर सकते हैं, जो कि हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड का टिकट होता है। उसी कैटेगरी में फिजिकली चैलेंज्ड लोगों का भी टिकट होता है। ये भी फ्री टिकट है, लेकिन यहाँ पर भी आपको एक सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है, स्टेट या सेंट्रल के द्वारा दिया गया डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो कि 20% एंड अबव होना चाहिए डिसेबिलिटी। आप उसे अपलोड करें, आधार कार्ड नंबर भी होना चाहिए। आप भी सहायक ले जा सकते हैं, वही कंडीशन है, वाइफ है तो हस्बैंड, हस्बैंड है तो वाइफ को ले जा सकते हैं या 12 साल से कम उम्र के बच्चों को ले जा सकते हैं। इसी में यानी तीसरी कैटेगरी में मेडिकल कंडीशन वाले भक्त भी आते हैं, जो कि सीवियर मेडिकल कंडीशन जिनका होता है उन्हें भी मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है। मेडिकल कंडीशन जैसे ब्रेन सर्जरी, कैंसर, लंग सर्जरी, इस तरह की कुछ सीवियर कंडीशंस जिनके होते हैं वो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करके इन फ्री टिकट्स को बुक कर सकते हैं। उन्हें भी एक सहायक का टिकट बुक करने का मौका मिलता है। ये सारे टिकट्स फ्री टिकट्स हैं, लेकिन जब भी आप तिरुमला जाएं आपको इन सभी सर्टिफिकेट को लेके जाना पड़ता है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट को, आधार कार्ड को। आपको भी लगभग 1 घंटे में दर्शन हो जाता है, यानी कि फिजिकली चैलेंज्ड, मेडिकल कंडीशन और सीनियर सिटीजन वाले भक्तों को 1 घंटे में दर्शन हो जाता है। उन्हें सेपरेट हॉल्स में बैठाया जाता है, व्हील चेयर की व्यवस्था है, बहुत सारे सेवक होते हैं, भगवान के सेवक जो कि वॉलेंट्री सेवक माने जाते हैं, बहुत ही अच्छे से देखभाल करते हैं। अगर आपके साथ कोई सहायक नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं
कहीं भी आपको स्टेयरकेस चढ़ने की जरूरत नहीं है। मंदिर के सामने बैटरी कार्स भी अवेलेबल है। अगर आपको चलने में दिक्कत आ रही है तो आप उन बैटरी कार्स को भी अवेल कर सकते हैं, या राम बगीचा बस स्टैंड जो कि तिरुमला में है, आप वहां से भी बुकिंग करा के बैटरी कार को ले सकते हैं। तो इस तरह 23 दिसंबर को 3 तरह के टिकट, सुबह में अंग प्रदक्षिणा टिकट 10 बजे, 11 बजे श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स और 3 बजे सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए टिकट्स रिलीज होते हैं। अगला कैटेगरी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत लोग जिसका इंतजार करते हैं, वो है 300 रुपीज का स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट। मार्च महीने के लिए दिसंबर 24 को सुबह 10 बजे रिलीज होगा। ये यूजुअल शेड्यूल है, संस्थान के तरफ से कोई भी अपडेट अभी तक नहीं आया है, लेकिन 1 साल से इसी शेड्यूल को संस्थान फॉलो कर रहा है। अगर कोई भी चेंजेस आता है तो इमीडिएटली चैनल में आपको अपडेट मिल जाएगा। सो 24 दिसंबर को सुबह 10 बजे 300 रुपीज का दर्शन टिकट रिलीज होगा मार्च महीने के लिए। इस टिकट के पूरे बुकिंग प्रोसेस को विस्तार से मैंने समझाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार जरूर चेक करें। एक मोबाइल से मैक्सिमम 6 लोगों का बुकिंग हो सकता है। पर पर्सन 300 रुपीज का चार्ज होता है। 24 दिसंबर को ही दोपहर 3 बजे तिरुमला एकोमोडेशन और तिरुपति एकोमोडेशन को रिलीज किया जाता है। तो ये टिकट्स यानी अकोमोडेशन टिकट मार्च महीने के लिए दिसंबर 24 दोपहर 3 बजे रिलीज होंगे तिरुपति, तिरुमला और तालकोना के लिए। तिरुपति और तालकोना के लिए दर्शन टिकट का होना जरूरी नहीं है, लेकिन तिरुमला में अगर आपको एकोमोडेशन चाहिए तो दर्शन टिकट का होना जरूरी है। इस बात का ध्यान रखें। और जैसे जैसे ऑफिशियल अपडेट आते जाएगा आपको इस चैनल में सारे अपडेट्स मिलते जाएंगे। अपडेट के साथ साथ फिर से मैं विस्तार से जरूर उन टिकट्स के बारे में बताती जाऊंगी। इसके अलावा हर दिन तिरुपति में, तिरुमला में नहीं, सिर्फ तिरुपति में ऑफलाइन टिकट्स मिलते हैं। स्टेशन के सामने विष्णु निवासम, तिरुपति बस स्टैंड के ऑपोजिट श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स, अलिपिरी टोल गेट के पास में भूदेवी कॉम्प्लेक्स, ये 3 जगह हैं जहाँ पे ऑफलाइन टिकट्स आपको तिरुपति में मिलते हैं। हर दिन का कोटा होता है, 20 से 25 हजार टिकट्स हर दिन मिलते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे सर्व होता है। सुबह 3 से 4 बजे टिकट्स काउंटर्स ओपन हो जाते हैं। पर पर्सन यानी एक व्यक्ति को एक ही टिकट मिलता है और आधार कार्ड मैंडेटरी है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों का ना ऑफलाइन में टिकट की आवश्यकता है, ना ऑनलाइन में टिकट की आवश्यकता है। और जो लोग 1 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ आ रहे हैं उनके लिए फ्री एंट्री होती है सुपथम एंट्री से, यानी माता पिता और उस बच्चे की एंट्री फ्री होती है। आपको सिर्फ अपने आधार कार्ड और बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट के साथ आप डायरेक्टली सुपथम एंट्री से जा सकते हैं। सिर्फ कोई फेस्टिवल हो, रथ सप्तमी, वैकुंठ एकादशी, ब्रह्मोत्सव, इस तरह के कुछ अगर फेस्टिवल होते हैं तब ये इन्फेंट दर्शन को कैंसिल कर दिया जाता है। अदरवाइज ये दर्शन हमेशा ओपन रहते हैं। यहाँ पर भी 1 घंटे में आपके सारे दर्शन हो जाते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये सारे इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। अपडेट्स को फॉलो करते रहें और जैसे जैसे अपडेट्स आते रहेंगे चैनल में आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।